वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साई स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स एकेडमी की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई शुरू की और मार्फोलॉजी में जो पहला चैप्टर लिया बच्चों हम लोगों ने, दैट वाज नन अदर देन रूट। और रूट के बारे में बतलाया आपको, इट इज डिसेंडिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टैप रूट। दिस इज डीप फीडर रूट जो गहराई तक जाता है, सोज रेसिमोज ग्रोथ। और ऐसा कहां पाया जाएगा? डाइकाट्स एंड woody gymnosperm. In case of cycas, coralloid root is present, which is एंटीजियोट्रॉपिक। कैसा होता बच्चों? ये एंटीजियोट्रॉपिक होता है। एंड इट हैज ब्लू ग्रीन एल्गी इन कार्टिकल जोन। तो आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर ले एक टिपिकल टैप रूट की, this is called as root cap, also called as calyptra in the central region of root cap. Gravity detecting cells are present which are called स्टैटोसाइट्स। स्टैटोसाइट्स में बच्चों स्टैटोलिथ पाया जाता है और स्टैटोलिथ में स्टार्च ग्रेन्स के क्रिस्टल्स होते हैं और इसी वजह से पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है रूट। सो व्हाई द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? It is due to presence of gravity detecting cells in the central region of root cap, and such cells are called as statocytes. They are having crystals of starch grains which is called as statolith. बच्चों आप तीन चीज पढ़ोगे, सिस्टोलिथ, स्टैटोलिथ एंड रेफाइड्स। स्टैटोलिथ स्टार्च ग्रेन्स के क्रिस्टल्स होते हैं, सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और फाइकस की लीफ की एपिडर्मिस में पाया जाता है। एंड रेफाइट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं एंड दैट रेफाइट्स आर फाउंड इन एस्परागस एंड डहेलिया। सतावरी में पाया जाता है एंड एस्परागस
is used as female tonic, whereas Bithynia somniferum that is called as अश्वगंध वो मेल टॉनिक के तौर पे यूज होता है। ये सारे सवाल नीट में पूछे गए हैं, आप इन चीजों को याद करते हुए चलिए। देन कम्स meristematic zone, and in the central region of embryonic or meristematic zone a group of non-dividing cells are present which constitute quiescent center. And it was discovered by Klaus in Giamese. क्लाउस करके वैज्ञानिक ने ढूंढा था, जो पाया जाता है पौधों की रूट के एम्ब्रियनिक या मेरिस्टेमेटिक जोन के। इसके बाद का जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है इलांगेशन जोन। और सबसे लास्ट में फिर कौन सा मिलेगा? दिस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन जोन। और फिर उसके बाद ये लैटरल रूट्स। So this is the typical tap root found in angiosperm or flowering plant, which has 4 different zonation: root cap, embryonic zone or meristematic zone, elongation zone, maturation zone, also called as differentiation zone, also called as root hair zone, because huge number of unicellular root hairs are present in maturation zone, and these root hairs are organ of water and mineral absorption. Now next one, एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं रूट कैप, also called as कैलिप्ट्रा। रूट कैप शब्द हम कहाँ यूज करते हैं? डाइकाट में। सो इन डाइकाट रूट कैप डेवलप्स फ्रॉम डर्मेटोजन, while in monocot root cap or calyptra develops from calyptrogen. देन सवाल पूछेगा कि रूट कैप कहाँ पे एब्सेंट होता है? सो रूट कैप इज एब्सेंट इन एपीफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। जैसे विस्कम है, लोरेंथस है, इन सब में। हाइड्रोफाइट्स में रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट, और रूट पॉकेट रूट को फ्रिक्शन से बचाता है, साथ ही साथ वाटर से डेसिकेशन होने से बचाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है सवाल, दैट इज ड्यू टू रूट कैप root apical meristem is सब टर्मिनल, किनारे से हटके, in position, but shoot meristem is terminal in position.
मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है पैंडनस और स्क्रू पाइन। बड़ा एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल कहानी जुड़ी हुई है कि ये जो पैंडनस है दैट इज कॉल्ड एज केतकी, और इसके फ्लावर बहुत खुशबू वाले होते हैं। इसका गजरा बनाया जाता है, फीमेल यूज्ड टू बियर गजरा। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में, बंगाल में देखा होगा, इट्स कस्टम, वहां पे महिलाएं गजरा पहनती। तो गजरे का इतिहास कहां से लिया गया है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, लॉर्ड शिवा इज ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ मेडिटेशन। हमारे यहाँ शंकर जी को मेडिटेशन का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। जब बूटी सूटी पी लेते हैं भोले बाबा तो एकदम मस्त रहते हैं। पार्वती जी को क्या दिक्कत होती थी? रात 10 बज गया, 11 बज गया और बाबा सो रहे हैं तो जगाने में दिक्कत होती थी। तो पार्वती जी ने पहली बार क्या काम किया कि अपने बगीचे से केतकी के फ्लावर तोड़ा, उसके गजरा बनाया, बालों में लगाया, शंकर जी के बगल में बैठ गई, शंकर जी का ध्यान भंग हो गया। तभी से ये गजरे का कंसेप्ट आया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। नीट से लेके, एम्स से लेके CSIR, बच्चों सारे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया, नेम ऑफ द प्लांट विद मल्टीपल रूट कैप एंड दैट इज पैंडनस और स्क्रू पाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसको याद रखिएगा। और बतलाया मैंने कि रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किनारे से हट के होता है, सब टर्मिनल, क्योंकि किनारे पे रूट कैप टोपी होता है। लेकिन शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, बिकॉज देयर इज नो शूट कैप। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अगर हम लोग डिस्कस कर लें, अगर ये देखिए, ये रूट कैप है। अब यहां से रूट कैप की सेल्स सिक्रीट करती हैं, दिस इज म्यूसिजल एंड इट क्रिएट्स बेसिक pH greater than 7, more diversity of bacteria and blue green algae। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में 4 बार पूछा गया है कि ये जो रूट कैप है इसके आसपास का जो सॉइल होता है वो उसका pH क्या होता है, वो कैसी सॉइल होती है? तो बच्चों रूट कैप के आसपास की जो सॉइल होती है वो बेसिक हो जाती है। क्यों बेसिक हो जाती है? बिकॉज रूट कैप सेल्स दे सिक्रीट्स म्यूसिजेल एंड ड्यू टू म्यूसिजेल सॉइल बिकम्स बेसिक। pH 7.5 से लेके 8.5 के बीच में रहता है। एंड यू नो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेफर्स बेसिक सॉइल, so that's why biodiversity of bacteria and blue green algae is maximum in root cap region. One more important, and this mucicel acts as lubricating agent to reduce friction। फ्रिक्शन को कम करता है, जैसे रूट आसानी से पेनिट्रेट करके नीचे जा सके। ये तो हो गया रूट कैप के बारे में बच्चों। लेकिन ये जो रूट हेयर्स हैं, अब यहां की कहानी देखिए। रूट हेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, दीज आर रूट हेयर्स। और कैसे होते हैं ये? यूनिसेल्युलर। और यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज रूट हेयर दे आल्सो रिस्पायर, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेप्ट पैडी। धान के खेत में क्या होता है कि जब सॉइल फ्लडेड हो जाती है, पानी भर देते हैं धान के खेतों में, देन
root hair start respiring anaerobically, so that's why they produces methane, and methane is a greenhouse gas responsible for the global warming. बच्चों मीथेन गैस मेनली 4 जगहों से आता है। बहुत प्यारा सवाल है, याद रखो। मीथेन गैस कहां कहां से निकलेगा? धान के खेत से, पैडी क्रॉप। सेकेंड, डेल्टाई रीजन, डेल्टाई रीजन जो बॉग्स होते हैं, सुंदरबन। थर्ड, माउथ ऑफ रुमिनेंट्स, जितने हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके मुंह से मीथेन गैस निकलता है, बिकॉज र्यूमेन में फर्मेंटेशन होता है। एंड फोर्थ, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से उसमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन स्टोर है वो बेटा निकलता है। एंड मीथेन इज द ग्रीन हाउस गैस, याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद कैपिलरी वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल और फॉर्म्स H2CO3, carbonic acid, and it brings acidic pH। इसीलिए यहां पे ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? फंजाई की। तो बच्चों ये दो बहुत प्यारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला, फंजाई प्रिफर्स एसिडिक इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया प्रिफर्स बेसिक इन्वायरमेंट। एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा कि जो सुंदरबन का डेल्टाई रीजन है वहां पे जो हैलोफाइट्स होते हैं, हैलोफाइट्स, उनमें पाई जाती है ब्रीदिंग रूट और रिस्पिरेटरी रूट, और उनमें वो रूट्स बाहर निकल आती है हवा में। दैट इज, उनमें छोटे 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 छेद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेथोड्स, और रूट को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट। अब न्यूमेथोड्स और न्यूमेटोफोर्स जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता। एंड व्हाई न्यूमेटोफोर्स इज एंटीजियोट्रोपिक? बिकॉज देयर इज नो रूट कैप, देयर इज नो ग्रेविटी डिटेक्टिंग स्टेटोसाइट्स। तो इन बातों को याद रखिएगा। अगला आते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। also called as embryonic zone। तो पहला तो आपको यही याद हो गया कि सब टर्मिनल पोजीशन, साइट ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। नो apparent growth and no water absorption। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियनिक जोन की अगर हम लोग बात कर लें रूट में, तो ये किनारे से थोड़ा सा हट के होता, क्योंकि किनारे पे टोपी होता, इसलिए इसको सब टर्मिनल कहते हैं। एंड इट इज द साइट ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। although डिवीजन टेक्स प्लेस बट देयर इज नो अपीयरेंट ग्रोथ। रीजन क्या होता है? सी the total aggregate volume of both daughter cells becomes equal to parent cell। so एक से दो सेल बन तो जाता माइटोसिस से, लेकिन उन दोनों सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो पेरेंट सेल के वॉल्यूम के बराबर होता है। इसीलिए बच्चों नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। और नो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। एम्ब्रियनिक जोन से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको सिखा दें, अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज इन सेल साइज को क्या कहा जाता है और
सेल नंबर को इंक्रीज करने को क्या कहा जाएगा? तो अगर कोई सेल है और उसकी साइज, बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर किसी सेल की साइज बड़ी हो रही है सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। सो इंक्रीज सेल साइज इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। अब इसका एडवांटेज का फायदा हम कहां लेते हैं? मान लीजिए पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, मैंगो है, आम है, अमरूद है, ठीक है, कटहल है, कोई भी फल है। अगर आपको फल की साइज बड़ी करनी हो तो फल की साइज तभी बड़ी होगी तरबूज की, जब क्या यूज किया जाए वहां पे? ऑक्सिन। सो हाइपरट्रॉफी इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर में सिंथेटिक केमिकल्स का बहुत यूज हो रहा है, तो इट इज आल्सो प्रमोटेड बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो गाय भैंस को लैक्टेशन कराने के लिए दिया जाता है। किसान करता क्या, बड़ा चालू होता है, शहर वालों को जहर खिलाता। जब तरबूज इतना छोटा या लौकी इतनी छोटी सी बच्ची रहेगी तो उसके स्टॉक में 1 ड्रॉप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे और 48 घंटे में इतनी बड़ी लौकी और इतने बड़े बड़े तरबूज हो जाएंगे। जहां पे नग के हिसाब से मिलता है वहां पे आपसे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बच्चों जब भी तरबूज लीजिए छोटे साइज का लीजिए, लौकी लीजिए छोटी लौकी लीजिए, और जब खूब खुरदरी हो, इसका मतलब किसान ने ऑक्सीटोसिन या कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है, ये आपके काम की चीज है। दूसरा, इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेसिया। और बच्चों ये बतलाओ आप लोग कि हाइपरप्लेसिया ये कौन प्रमोट कराएगा? सेल नंबर बढ़ाना, मतलब सेल डिवीजन को बढ़ाना। इसका मतलब साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। तो यहां साइटोकाइनिन इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दैट इज इंक्रीज इन सेल साइज इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी and increase in cell number is called as hyperplasia. This is promoted by auxin, this one promoted by cytokinin. Next one, elongation zone. Cells are elongated and vacuolated। मतलब यह देखिए बेटा, कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी और बीच में एक वैक्यूल बन जाएगा, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट takes place. So elongation zone, it is situated just behind मेरिस्टेमेटिक जोन। और बच्चों यहां सेल्स कैसी होती हैं? इलोंगेटेड और वैक्यूलेटेड होती हैं, और प्राइमरी ग्रोथ लेंथ यहीं पे होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग चर्चा कर लें यहीं पे, क्विसेंट सेंटर क्या होता है? सो इट एक्ट्स एज होल्ड टैंक फॉर मेरिस्टेम। बच्चों आपको अभी बतलाया था कि इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एम्ब्रियनिक जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूट क्विसेंट सेंटर। तो
cells are in G naught are quiescent stage during injury becomes active by de-differentiation to form न्यू मेरिस्टम। बच्चों होता क्या है, मिट्टी के अंदर फ्रिक्शन है, इंसेक्ट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड है, तो हर 2 से 3 सप्ताह के बीच में एम्ब्रियानिक जोन या मेरिस्टमेटिक जोन इंजर्ड होता रहता है। ठीक है, अब अगर एम्ब्रियानिक जोन परमानेंटली इंजर्ड हो जाएगा तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, तो रूट की ग्रोथ रुकेगी, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ होगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसी कंडीशन में इन द सेंट्रल रीजन ऑफ embryonic zone group of non-dividing cells are present called as quiescent center and such cells are in the G naught stage। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है quiescent stage। इस स्टेज में कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट दे डोंट अंडरगोज डिवीजन, जैसे एडल्ट कार्डियक सेल, नर्व सेल्स और पौधों में जितने भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं। बट हियर जैसे ही इंजरी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन ये क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और नया मेरिस्टेम बना देती हैं। तो बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से याद करिएगा। लास्ट रीजन इसमें आ जाएगा रूट हेयर जोन, आल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन जोन, आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन जोन। Huge number of unicellular hairs. Number 2, zone of डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आके जिस फाइनल फेट सेल का डिसाइड होता है, जिसको पेरिसाइकिल बनना होगा वो उसमें डिफरेंशिएट करेगा, जिसको जाइलम बनना होगा वो जाइलम में डिफरेंशिएट करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसको आप याद रखेंगे। और परमानेंट टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज ओवर 99% वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रूट हेयर है, दिस इज रूट हेयर, और इसमें बाहर की जो सेल वॉल होती है वो पेक्टिक मटेरियल की बनी होती है, और इनर वाला बच्चों सेल्यूलोज। और रूट हेयर को बनाने वाली एपिब्लेमा सेल को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसाइट। देन दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में ये आपने पढ़ा होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, and due to Casparian strip endodermis becomes impermeable for water as well as minerals and all that। इसीलिए
अब जैसे मान लीजिए ये जाइलम है, दिस इज जाइलम, तो जाइलम में पानी किसके थ्रू जाएगा? तो जाइलम में पानी जाएगा थ्रू पैसेज सेल्स। दिस इज द पाथवे। ये पानी कैसे जाता है? और इस सेल को हम लोग बोलेंगे पैसेज सेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रूट हेयर जिस एपिब्लेमा सेल से बनता है उसे बोला जाता है ट्राइकोसाइट। ठीक है, तो ट्राइकोसाइट, लिथोसाइट, स्टैटोसाइट्स, 3 कोशिकाएं आज के लेक्चर में आपने सीखा। नाउ एंडोडर्मिस, रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने जो एंडोडर्मिस होगा उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, उसको पैसेज सेल्स बोलेंगे। वाटर और मिनरल कॉर्टेक्स से जाइलम में इसी के थ्रू आएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तीन रीजन होता है, लैग, लॉग, मैच्योरेशन। लैग किसके इक्वल होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। लॉग फेज किसके इक्विवेलेंट होता है? रूट के जोन ऑफ इलांगेशन। और मैच्योरेशन जोन किसके इक्विवेलेंट होता है? रूट हेयर जोन। और याद रखना बच्चों, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होता है, जबकि शूट का हेयर मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर में भी इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो देखिए, अगर एक टिपिकल टैप रूट के तीनों जोन को, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलांगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन को, अगर हमको कंपेयर करना पड़े विद ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो ये देखिए मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियनिक जोन लैग फेज के बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा। और लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ किसके इक्विवेलेंट है? इलांगेशन। इसीलिए मैंने लिखाया कि प्राइमरी ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट टेक्स प्लेस इन इलांगेशन जोन, देन मैच्योरेशन यानी रूट हेयर जोन। सो थैंक यू बच्चों, दिस इज ऑल फॉर द डे। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। थैंक यू।